उनकी कथा में 1 करोड़ भीड़ हो तो मैं प्रसन्नता होगी, मुझे क्या लोग सुनते हैं तो मुझे कष्ट क्यों होगा जी? बहुत प्रसन्नता होती है। क्या कोई मान जाएगी कि इस बेटे में शाही न हो जाए? अच्छा है वो। अगर 10 करोड़ व्यक्ति भी सुनने आते मुझे प्रसन्नता होगी, मुझे कष्ट कैसे होगा? बहुत अच्छा कार्य कर रहे। नहीं तो कोई क्रिश्चियन हो जाए, कोई कम्युनिस्ट हो जाए, कोई मुसलमान हो जाए, बचा रहे हिंदुओं को। बहुत आज भी शक्तियां हैं और इन शक्तियों को आप केवल भगवान की कृपा मानकर स्वीकार कीजिए। पूज्य बागेश्वर वाले महाराज जी से बात हुई, उन्होंने कहा कि आज के इस युग में, इस स्वतंत्र भारत में लोग बहुत पीछे पड़ जाते हैं बदनाम करने के, छवि खराब करने के, लेकिन जिसको बचाने वाले भगवान हो उसका बाल भी बांका कोई नहीं कर सकता। विष्णु नाम है उनका, कथा भी बड़ी प्यारी करते हैं। और हनुमान जी की इतनी कृपा, उनके गुरुदेव की कृपा, उनके सन्यासी बाबा की कृपा और उनकी साधना पर हनुमान जी की कृपा, लाखों करोड़ों लोग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। कोई जादू टोना नहीं है, हनुमान जी की कृपा। और हनुमान जी ने उनको सामर्थ्य दी, उनकी साधना और गुरु कृपा के बल पर लोगों के कष्ट को दूर करने में प्रयोग करो और उसमें लोगों को सफलता मिल रही है। कितने हमारे हिंदू भाई जो विधर्म में चले गए थे, उनकी घर वापसी उनके माध्यम से हुई। सैकड़ों लोग जो हैं वापस हिंदू सनातन धर्म में आए और धीरेन्द्र शास्त्री जी के लोग पड़ गए। ये अंधविश्वास फैला रहे, अंधविश्वास। अरे काय का अंधविश्वास है? हनुमान चालीसा पढ़ो। हनुमान चालीसा में क्या लिखा है? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ये तुलसीदास जी ने लिखा है कि नहीं लिखा है? ये हनुमान चालीसा में है कि नहीं? और हमारे छोटे भैया जो हैं वो क्या काम करते हैं? जो हनुमान जी करते हैं उन्हीं की कृपा से करते हैं। फिर इसमें अंधविश्वास कहां से आ गया? कैसा अंधविश्वास आ गया इसमें? कहां से आ गया? जब वो सनातन की बात करते तो लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं। जब वो क्रिश्चियनों को हम लोग पीछे ले परिवार में ले आते, वो ले आए तो वो लोग पीछे पड़ जाते हैं। और साथ जब कोई फादरी कृपा क्या है, यदि ये बिना आंखों के देखनी हो तो पूज्य राम भद्राचार्य जी में देख लो। ये हनुमान जी की कृपा, राम जी की कृपा। सनातन संस्कृति का चमत्कार क्या है कि एक व्यक्ति जिसकी बाहर की आंखें नहीं और कैसे अंतः प्रज्ञा खुलती है, क्या रितंबरा मेधा होती है। फिर मैंने कहा आपको बाहर की आंखों से देखना हो तो फिर पूज्य महाराज जी के शिष्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज जी के शिष्य हैं, कृपा पात्र हैं। और लेकिन ये विशुद्ध रूप से गुरु कृपा और भगवत कृपा से होता है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी गुरु की कृपा, भगवत कृपा के कारण से बालाजी महाराज जी की कृपा होती है। मेरे से बोले महाराज जी कहते हैं कि ये भूत प्रेत भग जाते हैं। मैंने कहा भाई भूत पिशाच निकट नहीं आवे तो भगवान जी की कृपा से तो भूत प्रेत क्या है, ये कुछ प्रारब्ध दोष है, कुछ है, आसुरी शक्तियां हैं। तो जो गुरु और भगवान की शरण में रहता और कोई दैवी कृपा संपन्न कोई महापुरुष जब आशीर्वाद दे देता है तो व्यक्ति संकटों से बाहर निकल जाता है। वो महाराज जी के शिष्य कर रहे हैं। जहाँ तक रहा प्रश्न तर्क वितर्क का, जिनको तर्क वितर्क करना हो तो महाराज जी के पास आ जाओ, और जिनको चमत्कार देखना हो तो महाराज जी के चेले के पास जाके देख लो। मैं तो ज्यादा मीडिया के लोगों को फोन नहीं करता, लेकिन मैंने कुछ को बोला भाई सब जगह पाखंड मत देखो, कुछ ये भी देख लो कि एक अदृष्ट लोक भी है और ये सच है जो दिख रहा है आंखों से। ये तो 1% लोग अदृष्ट जो है, साधु हो, गुरु हो, ब्राह्मण हो, तपस्वी हो, साधक हो, उपासक हो, इनकी परीक्षा बहुत हो और परीक्षा में घबराना भी नहीं। जो सनातन धर्म की ओर अग्रण्य होगा, आगे बढ़ेगा, सनातन धर्म की ध्वजा लेकर आगे बढ़ेगा, उसकी परीक्षा हर जगह पर होगी, प्रत्येक जगह। अभी वर्तमान में राम कथा के वक्ता पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण जी शास्त्री, वो भी सनातन धर्म की ध्वजा लेकर आगे बढ़ रहे हैं। जो सनातन धर्म के ओर अग्रण्य बढ़ते हैं उनके बीच में अटकल देने वाले आते। और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी से इतना ही कहना चाहूंगा इस व्यासपीठ से, सनातनी कभी अकेला नहीं होता, उसके साथ मेरा राम कृष्ण और शिव भी होता। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को ये विचार कर लेना चाहिए आप अकेले नहीं है। भोलेनाथ, कुबेर भंडारी, राम, कृष्ण और एक सनातन धर्म का बच्चा भी
आपके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ा है। आप सनातन धर्म की ध्वजा को आगे बढ़ाएं। सनातन धर्म की ध्वजा जो आगे बढ़ाएगा, जो भी बढ़ाए, उसके साथ आपके कदम चलना चाहिए। मीराबाई के जीवन में आया, कर्माबाई के जीवन में आया, संत तुकाराम